अगले विश्लेषण की शुरुआत हम पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के एक विचार से करेंगे। उन्होंने कहा था, सरकारी पैसा असल में किसी का पैसा नहीं होता, बल्कि हर कोई इसे इस तरह खर्च करता है जैसे ये आसमान से गिरा हो। बिल्कुल यही हुआ मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में, जहां इंदौर के एक अस्पताल के नीति नियंताओं ने मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर न सिर्फ सरकारी पैसे का बेतरतीब इस्तेमाल किया, बल्कि उसे लूटा भी। लूट भी ऐसी कि मत पूछिए। एक ही मशीन का एक ही समय में दो वेंडर्स से मेंटेनेंस करवाया गया। इतना ही नहीं, उन मशीनों का भी मेंटेनेंस करवाया गया जो कबाड़ में पड़ी हुई थी। इस मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च हो गए और ऐसा सालों से हो रहा था। सोचिए, एक ही समय में दो कंपनियां कैसे मेंटेनेंस कर रही थी। वहीं कई अस्पतालों की लैब में बेकार पड़े उपकरणों का भी मेंटेनेंस कराया जा रहा था। अब ये मेंटेनेंस कैसे हो रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए अब हम मशीनों के मेंटेनेंस में हुए भ्रष्टाचार को डीकोड करेंगे। मित्रों, इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इसके अधीन कई अस्पताल हैं। उन्हीं में से एक मनोरमा राजे टीबी अस्पताल है, जिसे MRTB भी कहा जाता है। MRTB अस्पताल में मरीजों के टेस्ट के लिए जो सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने के लिए MRTB अस्पताल की IRL लैब में कई मशीन्स लगी हुई हैं। उन मशीनों का मेंटेनेंस करने के लिए एक ही समय में दो कंपनियों को भुगतान किया जा रहा था। मशीन्स पर दोनों कंपनियों के बार कोड लगे हुए थे। मेंटेनेंस करने वाली ये दोनों कंपनियां कौन सी थी, सुनिए। एक कंपनी का नाम था हाइट्स और दूसरी AOV। हैरानी की बात यह है कि दोनों कंपनियां एक ही मशीन का एक ही समय में मेंटेनेंस कर रही थी। सोचिए क्या स्थिति है। और अस्पताल दोनों को भुगतान भी कर रहा था। असल में इस अस्पताल को मेंटेनेंस की जरूरत थी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेनेंस की जरूरत है। एक मशीन है और उसको एक ही वक्त में दो कंपनियां मेंटेनेंस कर रही हैं। अब हम आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कि एक ही मशीन पर दोनों कंपनियों के बार कोड कैसे लगे हुए हैं। और ये जो हम आपको बता रहे थे, ये AOV कंपनी है जिसका बार कोड लगा हुआ है, और ये हाइट्स कंपनी है जिसका बार कोड लगा हुआ है। एक मशीन की देखभाल दो कंपनी कर रही है। इस मशीन के आगे के हिस्से में AOV कंपनी के बार कोड हैं। इन पर 10 मार्च से 9 जुलाई तक की अवधि भी लिखी गई है। इसी मशीन के पीछे हिस्से में हाइट्स कंपनी के स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। सोचिए ऐसा क्यों है कि एक ही मशीन पर एक ही समय में दो कंपनियों के बारकोड लगे हुए हैं। अगर लगे हैं तो एक आगे और एक पीछे क्यों लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंपनियों को भुगतान भी किया गया। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 47 मशीनें हैं जिनके मेंटेनेंस पर पिछले 49 महीनों में करीब 43 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जब लैब के अंदर जाकर बाकी मशीनों की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की। काफी बहस के बाद जब वो अंदर गए तो वहां क्या दिखा, उसकी एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम उस IRL लैब के अंदर जा रहे हैं जहां 4 साल 1 माह तक मशीनों की 2 कंपनियां मेंटेनेंस करती रही, लाखों रुपए निकाल लिए। अब वो पकड़ में आया। देखिए हम जा रहे हैं AOV इंटरनेशनल की। ये अभी हम लोगों का जो है हाँ, सेटअप जो है इसी से है, AOV से ही। ओके, ये निकल गया है। ये भी सर अब हम नहीं जान सकते कि ये AOV का है कि किसका है। यही वो मशीन है जिनका मेंटेनेंस दो अलग जो कंपनियां हैं उन्होंने किया। AOV का लगा है, हो सकता है ये हाइट्स का हो, लेकिन ये हट गया है, पकड़ में तो आ गया है। 4 साल 1 माह यानी 49 माह तक ये डबल जो है वो कंपनियों का मेंटेनेंस का पैसा रिलीज पकड़ में आया है। जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, वैसे ही इस स्वास्थ्य सिस्टम का जो भ्रष्टाचार का दीमक है उसको बाहर निकालकर फेंकने की जरूरत है। तो देखा आपने, मशीन पर लगे स्टिकर को हटाने की कोशिश भी की गई, और जब हमने अस्पताल के स्टाफ को दिखाया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि गलती हुई है। मित्रों, ये गलती नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि टीबी जैसी बीमारी का इलाज करने वाला एक अस्पताल खुद भ्रष्टाचार के संक्रमण से कैसे बीमार हो गया है, और इसकी बीमारी कितनी बड़ी है उसकी एक और रिपोर्ट भी देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं MRTB अस्पताल की आपको बिल्डिंग। यहां पर मरीजों का इलाज हो रहा है। देख लीजिए, जिन मरीजों को बेहतर जगह इलाज होना चाहिए
वो छत तिरपाल वाली है पानी को रोकने के लिए। यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं होना चाहिए। कैसे खाक टीबी मरीजों की ठीक होगी जहाँ छत तिरपाल वाली है? दूसरी तरफ टीबी के जो सैंपलों की जांच की जा रही थी जिन मशीनों में रख के, उन मशीनों में मेंटेनेंस का खेल खेला जा रहा था। इलाज कैसा है? अंदर व्यवस्था है कैसी? कहीं व्यवस्था नहीं, गंदी पड़ा पानी आनी है, बड़ा आने सभी पड़ा है, पानी आता है अंदर। हाँ वो पड़ा और कीचड़ पड़ा अंदर ही अंदर। व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है। क्यों है तिरपालिया? अंदर पानी भी है क्या? पानी है ना, भरा है अस्पताल में? भरा अस्पताल में पानी अभी भी है? अभी भी है। अभी लेटरिंग में दरवाजे नहीं यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? हम लोग देख ले, व्यवस्थाएं दुरुस्ती हो जाएगी। बिना सर के हम परमिशन कैसे? बाथरूम में गेट लग जाएंगे। सर को हमारे सर को बुला लीजिए। नहीं है बाथरूम में गेट? हाँ नहीं है। हमें तो परमिशन लगेगी, बिना परमिशन के हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो पोल खोल देंगे। हाँ वो जरूर जा सकते हैं जिनकी जुगाड़ है और जिनको मिलकर भ्रष्टाचार करना है। और जिन्हें परमिशन देनी थी उन डीन साहब से भी हमने बात की। सुनिए डीन क्या कह रहे हैं। ये विषय 2021 में शुरू हुआ था और इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कुछ मशीनें उन्होंने डबल कर दी थी। इनका डबल दो कंपनी द्वारा अलग अलग पैसे लिए जा रहे थे। कुछ मशीन ऐसी भी थी जो कंडम थी, ख़राब थी और उनका भी बिलिंग किया जा रहा था। तो लगभग शासन के पैसे की इसमें हानि हो रही थी और प्रति माह उनको उस कंपनी को पेमेंट किया जा रहा था जो मशीन ख़राब थी। तो हमने जांच में पाया कि ऐसी स्थिति है, हमने तुरंत तो उस पर एक्शन लिया